एसएससी जीडी में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये अभी हाल ही में न्यू पैटर्न का क्वेश्चन जारी हुआ है और इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाना है बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हैं। अगर आप सीख कर जाएंगे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं और बहुत से लोगों से तो बन जाएगा और कुछ लोग हैं तो इसमें फंस भी जाएंगे, लेकिन इसका सबसे बेस्ट तरीका आपको बताने वाले हैं। देखिए, एक दुकानदार को एक वस्तु बेचने पर 30% की हानि होती है और वह विक्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य एएसपी अंकित मूल्य मार्केट प्राइस का 5/9वां भाग है, तो क्रय मूल्य सीपी और अंकित मूल्य एमपी का अनुपात क्या होगा। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं। देखिए, एक दुकानदार को एक वस्तु बेचने पर क्या होता है, 30% की हानि होती है। कितने परसेंट की? 30% की हानि होती है। तो 30% बराबर आपका होता कितना है, 3/10 होता है। कितना होता है, 3/10 होता है। यहाँ पर देखिए भाई, आप सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लीजिए। क्या करिए, सीपी और एसपी का रेशियो। 30% की हानि होती है यानी टोटल अगर 10 रुपये रेट रहा होगा, 3 रुपये कम में बेचा होगा, तो यानी 10 रुपये का खरीदा होगा और 3 रुपये कम में बेचा होगा, तो कितने में बेचा होगा, 7 रुपये में बेचा होगा। तो इसका रेशियो 10 रेशियो हमारा कितना आ गया, 7 आ गया। अब अगली लाइन बोलिए, देखिए क्या बोल रहा है, वह विक्रय मूल्य यानी एसपी अंकित मूल्य का 5/9वां भाग है। कितना है, 5/9वां भाग। तो देखिए, कभी भी ऐसा लिखता है तो यहाँ पर देखिए एसपी यानी सेलिंग प्राइस, आपका सेलिंग प्राइस होगा और आपका मार्केट अंकित मूल्य मतलब होता है मार्केट प्राइस। इसका रेशियो कभी भी निकालेंगे। देखिए, इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है कि विक्रय मूल्य यानी एसपी बराबर आपका होगा एमपी मल्टीप्लाई 5/9, लेकिन ऐसा कभी ना लिखिए जो आपका पहले लिखा है। देखिए, एसपी लिखा है तो ऊपर वाली टोटल आपका, अगर देखिए टोटल आपका एमपी अगर 9 है तो 9 में से 5 क्या है, आपका एसपी है। तो ये आपका रेशियो बन जाएगा, कितना होगा, ये आपका 5 होगा। ये आपका एमपी कितना हो जाएगा भाई, आपका हो जाएगा वहां पर कितना है, ये 9 आपका रेशियो हो जाएगा। अब एक चीज समझिए, यहाँ पर आपका एसपी यानी सेलिंग प्राइस 7 है, यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 5 दिया है। तो कभी भी अगर देखिए, क्योंकि यहाँ पर अगर 7 है और यहाँ पर अगर आपका 5 है, इसको बराबर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो रेशियो ये कहता है कि अगर इसको बराबर करेंगे, किसी चीज का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों में करेंगे और इसमें अगर किसी चीज का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में करेंगे। तो अगर इसको देखिए, हमको क्या बराबर करना है, तो यहाँ पर हम 5 मल्टीप्लाई 7 अपना 35 होगा, तो यहाँ पर भी 5 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 होगा। ये आपका कितना हो जाएगा, ये 35 होगा। इसी प्रकार इसको बराबर करने के लिए 7 का मल्टीप्लाई, तो 7 से 5 बार आपका 35 होगा और 7 से 9 बार जाएगा तो आपका 63 होगा। कितना हो जाएगा, 63। तो हमको रेशियो किसका, देखिए तीनों का रेशियो, सीपी एसपी का रेशियो 35, एमपी का रेशियो निकल गया। लेकिन पेपर हमको पूछ रहा है सीपी और आपका एमपी का रेशियो पूछ रहा है। किसका, एमपी का रेशियो पूछ रहा है। तो आपका आंसर विद इन सेकंड में आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 50/63 होगा। कितना होगा, 50/63 इस क्वेश्चन का हमारा रेशियो हो जाएगा। अब देखिए, मैंने इस प्रकार से इसलिए लिखा है, अगर आपको देखिए एग्जाम में कितना करना है मैं वो भी बता देता हूं। आपको यहाँ पर बराबर करना है तो आपको देखिए, क्योंकि सीपी और एमपी का रेशियो पूछ रहा है तो आप इसमें मल्टीप्लाई करने मत जाइएगा। 7 में इसमें 5 का मल्टीप्लाई, इसमें 7 का करना है। तो यहाँ 5 का करेंगे तो 5 से 50 हो जाएगा, 7 से करेंगे 63। तो वही आपका राइट आंसर 50/63 आ जाएगा। आप विद इन सेकंड में कर लेंगे, आपको इतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको समय बचाना है। चलिए, एक और प्रैक्टिस के लिए इसी प्रकार से क्वेश्चन है। एक दुकानदार को एक वस्तु बेचने पर 20% की हानि होती है। कितने परसेंट की हानि होती है, तो देखिए आपका 20% की आपकी हानि होती है। 20% बराबर कितना होता है, 1/5 होता है। कितना होता है, 1/5 होता है। मतलब 5 रुपए की चीज को 1 रुपए कम में बेचा, यानी सीपी और एसपी का हमारा रेशियो निकालेंगे। कितना होगा, अगर सीपी यानी 5 रुपये इसका मूल्य रहा होगा, 5 रुपये में खरीदा होगा, तो 1 रुपये कम यानी 4 रुपये में बेचा होगा। तो कितना रेशियो आ गया, 5/4 आ गया। सेम वही लाइन बोल रहा है, इसका विक्रय मूल्य यानी एसपी जो है अंकित मूल्य का 4/7 है। तो ऊपर वाली वैल्यू पहले कौन सी दी गई है भाई, एसपी दी गई है, तो ऊपर वाली वैल्यू एसपी होगा, नीचे का हमारा एमपी होगा। तो आपका एसपी कितना होगा, एसपी और एमपी का रेशियो निकाल लीजिए। तो एसपी हमारा कितना आ गया भाई, ये आपका 4 आ गया, एमपी आपका 7 आ गया। कितना आ गया, 7 आ गया। अब एक चीज देखिए, यहाँ 4 7 दिया गया और यहाँ पर भी आपका एसपी आपका बराबर है। दोनों में कॉमन क्या है, एसपी एसपी, और दोनों में बराबर दिया गया था, हमको बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो आपको रेशियो क्या निकालना है, सीपी और एमपी का रेशियो निकालना है। तो क्या हो जाएगा भाई, सीपी हमारा 5 है तो आपका 5 ही होगा और एमपी आपका 7 है तो 7 होगा। तो 5/7 और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका विद इन सेकंड में राइट आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत आसान है, लेकिन आपको आसान तब लग रहा है जब आप इस प्रकार से कर रहे हैं। तो अगर आप कॉन्सेप्ट सीख के जाते हैं तो बहुत आसान तरीके से कर लेंगे। चलिए, अगला टाइप का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है। एक वस्तु पर 30 रुपए की छूट की जाती है और यदि यह छूट विक्रय मूल्य एसपी के 1/2 भाग के बराबर है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन को मैं करना चाहूं तो मैं इस प्रकार से भी कर सकता हूं। कैसा कर सकता हूं, अगर आप लोग कहें तो इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट मुंह जबानी भी कर सकता हूं, लेकिन आपको वैसे भी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, वैसे भी बताऊंगा। देखिए, ये आपका 30% छूट, 30 रुपए की अगर छूट देता है, कितने रुपए की छूट देता है, तो उसके सेलिंग प्राइस का 1/2 है।
अब यहाँ पर समझिएगा भाई, सेलिंग प्राइस का 1/2 है, कितना है 1/2 है। 1/2 का मतलब एक वाली वैल्यू दी गई है, कितना है ये 30 के बराबर है, कितना दिया गया है 30 के बराबर। तो टोटल हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 1 = 30, तो ये आपका 60 हो जाएगा। मतलब इसका अंकित आपका इसका विक्रय मूल्य कितना है 60 रुपये। तो विक्रय मूल्य क्या होता है, मार्केट प्राइस छूटने के बाद विक्रय मूल्य होता है, यानी 30 रुपये छूट के बाद उसको 60 रुपये में मिला। तो इसका अंकित मूल्य कितना होगा 60 प्लस अगर आप 30 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 90 रुपये। कितने हो जाएगा 90 रुपये। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कितना मक्खर की तरह आपने उड़ा दिया है। और इससे भी अगर सॉर्ट करना है तो आप देखिए किस प्रकार से करेंगे। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। देखिए विक्रय मूल्य का 1/2 है, 1/2 कितना होता है 50%, मतलब 50% का मान दिया है 30, कितना है तो यहाँ पर 50% का मान दिया गया है, कितना 50% का मान दिया गया है, कितना दिया है 30, यानी कितना दिया है 30। तो आपका 50% का मान इतना दिया गया है। तो 100% कोई चीज़ 100% होती है, तो एसपी हमारा 100% होगा। तो 100% के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो यानी हमारी सेलिंग प्राइस कितना आ गया 60 रुपये, और ये डिस्काउंट के बाद आया है। तो हमारा मार्केट प्राइस कितना होगा भाई, तो हमारा मार्केट प्राइस हो जाएगा कितना 60 प्लस हम 30 करेंगे तो आपका 90 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा 90। लेकिन मैंने आपको पेन कॉपी से बताया है, आपको बिना पेन कॉपी के करना है तो बहुत आसान कर सकते हैं भाई। 50% का मान 30 है तो 100% आपका 60 होगा, 60 में 30 जोड़ेंगे तो 90, मक्खर की तरह उड़ जाएगा, कुछ भी नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और आपको कराते हैं, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। एक क्वेश्चन और है प्यारा सा, एक वस्तु पर 40 रुपए की छूट दी जाती है, यदि यह छूट विक्रय मूल्य एसपी के 1/3 भाग के बराबर है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पर 1/3 है तो कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस क्या होगी भाई, सेलिंग प्राइस आपका क्या दिया गया है, सेलिंग प्राइस बराबर 1/3, 1/3 यानी 3 का 1 भाग आपका किसके बराबर दिया गया है 40 रुपए के बराबर दिया है, किसके बराबर 40 के बराबर दिया गया है। तो आपका 3 बराबर कितना होगा, इसमें हम 40 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 3 बार जाएगा 12, यानी आपका 120। कितना आ गया हमारा सेलिंग प्राइस 120 रुपये आपका सेलिंग प्राइस निकल के आ गया। आपको मार्केट प्राइस निकालना है तो मार्केट प्राइस बराबर आपका होता है सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। तो कितना है 40 रुपये डिस्काउंट, 120 रुपये आपका सेलिंग प्राइस आ गया, प्लस डिस्काउंट आपका 40 रुपये है। तो इसमें हम जब जोड़ेंगे तो आपका 160 आ जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा 160 रुपये आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने आपको करा दिए छोटी सी क्लास में, क्योंकि 2 टाइप के क्वेश्चन हमने कवर करा है। जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे पेपर में न छूटा जाए। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारा टेलीग्राम का लिंक डला हुआ है आपके डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और PDF डेली की डेली आती है, इसको डाउनलोड कर लीजिए और खूब सारा प्रैक्टिस करिए, ताकि आपका SSC GD तो सिलेक्शन हो ही जाए। इसके अलावा जितने भी एग्जाम है उसमें भी आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस रहे और नए नए क्वेश्चन ट्रेंडिंग में आपको देखने को मिले। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।